हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरी बेटी जो है वो हो चुकी है पूरे 3 मंथ्स की। तो आज का दिन रिकॉर्ड ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे तो मैं इसका हर दिन रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ, बट जो ये स्पेशल डेज़ होते हैं ये मैंने सोचा है कि हर एक दिन मैं इसकी वीडियो और फ़ोटोज़ लेती रहूँ। तो आज के दिन मैंने सोचा कि किससे लिखूँ 3, तो मेरे पास थे ये क्यूकम्बर, बट फिर मैंने सोचा नहीं 3 इनसे नहीं बन पाएगा। फिर मेरे पास ये बैंगन भी थे, बट फिर मैं सोच रही थी कि नहीं यार, कोई सीजनल फ्रूट से ट्राई करती हूँ। तो आजकल तो प्लम्स, खुमानी, एप्रिकॉट्स यही सब चल रहे हैं। तो प्लम का तो हमने जैम बना लिया था, और फिर थे मेरे पास ये मैंगो और एप्रिकॉट, तो मैंने इनसे ही सोचा करने का। और यहाँ पे मम्मी इसको कर रहे हैं रेडी फ़ोटोशूट के लिए। तो इसको आज न्यू फ्रॉक पहनाई जा रही है, और ये इतना रोती है ना, मतलब जब इसको नहाने कपड़े पहनाने की बारी में ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। नहाती तो ये ठीक से है, बट जब कपड़े की बारी आती है ना तो ये सबको परेशान कर देती है। इसलिए इसको सब मनाने लगे रहते हैं कि कैसे भी करके चुप हो जाए। तो फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभी 3, और इन फ्रूट्स से लिखूँगी, और फिर करेंगे इसका थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट। तो ये मैडम ना आज बिल्कुल हंसने के मूड में नहीं है। और दिन कई बार ये थोड़ा बहुत हंस भी लेती है, लेकिन आज जब इसकी अच्छी सी स्माइल चाहिए ना तो बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी ये। चलो 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 ज़रा, चलो ज़रा क्रॉल करो, ज़रा करो, ज़रा क्रॉल करो, मम्मा के पास आओ, आ जाओ ज़रा मम्मा के पास। नहीं आना, नहीं चला जाना बिट्टू के, टमी टाइम कर रहा है बिट्टू। और अब फ़ोटोशूट के बाद बहुत रोने लग गई थी, और फिर हम इसे दे रहे थे विटामिन डी अच्छे से खा लेती है, क्योंकि शायद ये थोड़ी मीठी मीठी सी होती है। पी बेटे, खुद तो तूने कितनी बार दूध पी लिया, हमने तो अभी खाना नहीं खा। चार तो देखो कैसी कटी। अच्छा दूध पीना है। अच्छा मैं जाऊंगा। सुनो तू पी दूध दू है, तू पीना दूध दू। और इसकी थोड़ी देर बाद भूख हो जाती है सो, और हम भी सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये उठ भी जाती है, और फिर हमें भी उठना पड़ता है। फिर जब हम थोड़ी देर चाय वाय पी रहे होते हैं, ये थोड़ी देर खेल रही होती है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये नीचे नहीं रहती है यार। फिर हमें इसे थोड़ा बहुत एंटरटेन करना होता है, कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में, कभी इसके साथ खेलो कूदो, मतलब पूरा टाइम इसी के पास ही हो जाता है पूरा। तो सब लोग चले गए अपने काम पे, और मेरे पास ही थोड़े से चावल बचे हुए थे, और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका फ्राइड राइस ही बना लेती हूँ। लेकिन एक तरफ मैं जब फ्राइड राइस बनाने लगी तो भू थोड़ी देर बाद उठ गई, क्योंकि ये ना कुछ क्विक नैप से लेती है, कभी 5 मिनट्स के, कभी 10 मिनट्स के, और ये जल्दी उठ गई थी। तो फिर मेरी ना ये ढंग से बना ही नहीं था। मैं एक तरफ इसको बना रही थी, दूसरी तरफ भूवू को देख रही थी, और फिर इसी को उठा उठा के मुझे ये खाना पड़ा, क्योंकि मम्मी नहीं थे, मम्मी चले गए थे घास के लिए। तो फिर जब अकेले इसके साथ होना तो और कोई काम हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप इसी के पास से फ्री नहीं होते हो। तो मैं डिनर भी तब बनाती हूँ जब मम्मी आते हैं। और अभी फिर से भूबू का क्विक नैप चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा जितनी देर भी वो सो जाए उतनी देर मैं बाहर जाके थोड़ी लकड़ियाँ ले आती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से कोटी पहनी और मैं बाहर निकल गई। यहाँ पापा जी स्प्रे कर रहे थे, और मैं चल पड़ी लकड़ियाँ लेने। पूरा दिन अंदर अंदर रहने के बाद ना जब थोड़ी देर बाहर निकलते हैं ना तो उफ, बहुत ही अच्छा सुकून महसूस होता है। और यहाँ पे मेरी सासू मॉम भी आ चुके हैं अपनी लकड़ियाँ लेकर, और यहाँ नीचे काम कर रहे थे ये कुछ, और मैं चल पड़ी अब लकड़ियाँ लेकर किचन की ओर, क्योंकि अब मुझे डिनर की थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट करनी है। और शायद से भूवू भी उठी गई थी, मुझे उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी। और यहाँ चल रहा है दादी और बुबू का प्ले टाइम, और इसी के साथ अब मैं डिनर बना रही हूँ, और ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।